ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य, इसका 4D पार्ट है। हार्मोनी इन फैमिली, परिवार में सामंजस्य, परिवार में सामंजस्य। एक टर्म है इंटेंशन, इंटेंशन माने इरादा, इरादा। राइट इंटेंशन इज ए काइंड ऑफ मेंटल एनर्जी दैट कंट्रोल्स आवर एक्शंस, दैट कंट्रोल्स आवर एक्शंस। सही इरादा एक प्रकार से मानसिक ऊर्जा है जो हमारे कार्यों पर, हमारे क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, नियंत्रण रखता है। तो ये जो इंटेंशन है ये बहुत ज़रूरी है, इसको सही रखना। जब आदमी कोई अपराध करता है तो पुलिस यही तो पता लगाती है कि इसका इंटेंशन क्या था, इसका इरादा क्या था, और कोर्ट में यही प्रूव करती है कि इस व्यक्ति का इरादा यह है जिसकी वजह से इसने ये अपराध किया है। तो इंटेंशन का बहुत महत्व है अपने दैनिक जीवन में कि हम जो कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है, हमारा इंटेंशन क्या है। और परिवार को बनाए रखने के लिए, जोड़ कर रखने के लिए इंटेंशन को पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इंटेंशन पर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो परिवार टूट जाता है, परिवार में परिवार भावना नहीं रहती है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस माने सक्षमता, सक्षमता। कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू परफॉर्म एन अलॉटेड टास्क, एन अलॉटेड टास्क। कार्य करने की क्षमता को किसी व्यक्ति की सक्षमता कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को किसी व्यक्ति की सक्षमता कहते हैं, यानी जो काम उसको दिया गया है, जो काम दिया गया है परफॉर्म करने के लिए, उसका निष्पादन करने के लिए वो सक्षम है कि नहीं, वो सक्षम है कि नहीं। तो इसी को कॉम्पिटेंस कहा गया है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी, मतलब उस अधिकारी को ये काम सौंपा गया है, जिसको सौंपा गया है, जो जिम्मेदार है, उसी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहा जाता है फॉर्मल संगठनों में, फॉर्मल संगठनों में, सरकारी संगठनों में। एक्सेलेंस, एक्सेलेंस माने उत्कृष्टता, उत्कृष्टता। एक्सेलेंस इज नॉट ए स्किल, इट इज एन एटीट्यूड, इट इज एन एटीट्यूड। उत्कृष्टता को, उत्कृष्टता केवल काबिलियत नहीं है, उत्कृष्टता यानी एक्सेलेंस केवल काबिलियत नहीं है, अपितु यह एक तरह की सकारात्मक सोच है, अपितु यह एक तरह की सकारात्मक सोच है। यानी ये जो एक्सेलेंस है, उत्कृष्टता आती कैसे है? सोच से आती है। आपकी सोच क्या है? यानी अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा कार्य होगा, उत्कृष्ट कार्य होगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो उतना उत्कृष्ट कार्य नहीं होगा। और हमारे जो मूल निवासी बहुजन हैं जो उत्कृष्ट काम नहीं कर पाते हैं, कारण है हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित रहे हैं, तो इसलिए जो है उनका जो एटीट्यूड है निगेटिव हो गया है, निगेटिव हो गया है। तो इस वजह से उनके जो उनका जो एक्सेलेंस है, उत्कृष्टता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो अगर एक्सेलेंट कार्य करना है, उत्कृष्ट कार्य करना है, तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। और हमारे गौतम बुद्ध ने जो है इसी भारत देश में, भारत के लोगों को सम्मादिति दी थी, सम्मादिति, सम्यक दृष्टि। तो इसका अर्थ पॉजिटिव एटीट्यूड ही होता है। आज साइकोलॉजी में ये जो है पॉजिटिव एटीट्यूड जो पढ़ाया जाता है वो बुद्ध का सम्मादिति है, लेकिन भारत के मूल निवासी बुद्ध के सम्मादिति को भूल गए, सम्यक दृष्टि को भूल गए। परिणाम यह हुआ कि हजारों वर्षों से वो गुलाम हैं, हजारों वर्षों से गुलाम हैं और उत्कृष्ट कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सोच को सकारात्मक बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कंपटीशन, कंपटीशन माने प्रतियोगिता। कंपटीशन मीन्स टू स्ट्राइव टूगेदर, टू स्ट्राइव टूगेदर। साथ रहकर कड़ी मेहनत करना प्रतियोगिता है। साथ साथ रहते हुए अगर हम कड़ी मेहनत करते हैं तो उसको प्रतियोगिता कहते हैं, प्रतियोगिता कहते हैं। यानी साथ रहना भी है और कड़ी मेहनत करना है तो वो प्रतियोगिता होती है। कंपटीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, कंपटीशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है, प्रतियोगिता दो प्रकार की होती है। और नंबर 1 है डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसात्मक। सेकंड है कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक, रचनात्मक।
अब जैसे समाज में इंसान भी है, शैतान भी है, दोनों रह रहे हैं और दोनों साथ साथ जो है सत्ता पर कब्जा करने के लिए कड़ी में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जो शैतान है वो ऊंच नीच की बात करता है, ऊंच नीच, जाति पात, छुआछूत, दुनिया भर की बात करता है। हमारे भारत देश में तो ये दिखाई दे रहा है। वैसे दुनिया के स्तर पर देखा गया है कि ये जो नस्ली भेदभाव होता है, काले गोरे का भेदभाव होता है, रंग भेद होता है, ये शैतान लोग करते हैं, रहते समाज में, एक ही समाज में रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, लेकिन ये विध्वंसात्मक है। इसी को डिस्ट्रक्टिव कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव ये होती है जो इंसानियत की बात करता है और जियो और जीने दो की बात करता है, वो कंस्ट्रक्टिव है, वो जो है कंस्ट्रक्टिव है। तो हमारे भारत देश में जो है शैतान भी हैं और इंसान भी हैं। तो भारत का जो मूल निवासी 90% है ये इंसान है। तो इसको इंसानियत की बात करना चाहिए, जियो और जीनो दो की बात करना चाहिए। और जो शैतान नस्ल के लोग हैं जो यहाँ पर विध्वंस कर रहे हैं, ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात फैलाए हुए हैं, प्रांत है, भाषा है, इसके ऊपर लोगों को लड़ाते रहते हैं, धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और परिवार भावना को बनाए रखना चाहिए। खास करके जो इनफॉर्मल संगठन हैं उनके अंदर परिवार भावना को बनाए रखने के लिए ये जो कंपटीशन है इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए कि डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। कंपटीशन डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। जब कंस्ट्रक्टिव होगा तभी हम अपने संगठन को अच्छा सा बना सकते हैं और उनके अंदर परिवार भावना रख सकते हैं। वैसे भी परिवार में भी जो भाई बहन और माता पिता सब लोग रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो ये जो कंपटीशन होता है उसको कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। शैतानों के सिखाए में नहीं रहना चाहिए, जो ऊंच नीच, छुआछूत, जात पात, भाषा और प्रांत के नाम पर लड़ाते रहते हैं। तो उनसे बचने की ज़रूरत है और कंपटीशन ज़रूरी है। रचनात्मक कार्य के लिए कंपटीशन होना समाज में ज़रूरी है, परिवार में होना ज़रूरी है।